नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रारूप समिति, जिसे हम मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी प्रारूप समिति, मसौदा समिति और ड्राफ्ट समिति एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। प्रश्न प्रारूप समिति से पूछे या मसौदा समिति से पूछे या ड्राफ्ट कमेटी से पूछे, तीनों एक ही होंगे। इसके अंदर पहले देखते हैं कि इसका गठन कब किया गया। इस प्रारूप समिति का जो गठन है वो किया गया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब गठन किया गया दोस्तों? इस प्रारूप समिति, जिसे हम मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, उसका जो गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। अब इसमें बात आती है कितने सदस्य थे, तो वो सदस्य थे इसमें 7 सदस्य। कितने सदस्य थे दोस्तों? इसमें सदस्य थे 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे संबंधित कि इस प्रारूप समिति जो है, इसमें कौन से सदस्य थे, कौन से नहीं थे। यानी इस प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे उनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य हैं, तो वो देखते हैं कि कौन कौन से थे। अब हमारी ट्रिक यहाँ पे आएगी, क्योंकि 7 ही सदस्य याद रखना थोड़ा कठिन होता है, तो हम ट्रिक बना देते हैं। उस ट्रिक को थोड़ा लिख लेते हैं, देख लेते हैं, तो हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। ये हमेशा याद रखना। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनको याद रखने की मेरी ट्रिक है अमी गोमुख सा खेत ले लो। अमी गोमुख सा खेत ले लो। ये मेरी ट्रिक है प्रारूप समिति के सदस्यों को याद करने की। इसमें 7 सदस्य आ जाएंगे। अमी गोमुख सा खेत ले लो। खेत भी ले लो, लेकिन कौन सा लो? गोमुख सा, जिसका मुंह कैसा हो? गो जैसा हो। यानी अमी गोमुख सा खेत ले लो। देखते हैं क्या बनते हैं ऐसे। इस जो शुरू में ए है, इससे बनेगा अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इस मी से बनेगा मित्तर। क्या बनेगा दोस्तों? मी से मित्तर। इसका पूरा नाम है BL मित्तर। क्या नाम है? BL मित्तर। फिर देखिए आगे क्या आ रहा है? गो। इस गो से बनेगा गोपाल स्वामी। क्या बनेगा दोस्तों? गो से गोपाल स्वामी। क्या बनेगा? गो से गोपाल स्वामी। आगे आ रहा मुंह। इस मुंह से क्या बनेगा? इस मुंह से बनेगा मुंशी। क्या बनेगा? मुंशी, जिसे हम के आम मुंशी कहते हैं। क्या है मुंह से? के आम मुंशी। आगे देखिए 5वां, इस कैसे बनेगा कृष्णा स्वामी। क्या बनेगा दोस्तों? कैसे? कृष्णा स्वामी। इस कैसे बनेगा अमी गोमुख सा। आगे आ रहा सा। इस सा से बनेगा सादुल्ला खां। सा से क्या बनेगा? सादुल्ला खां। सा से बनेगा सादुल्ला खां। और लास्ट में है खेत। खेत से बनेगा खेतान सिंह। खेत से बनेगा खेतान सिंह। क्या बनेगा दोस्तों? खेत से खेतान सिंह। ठीक है। इस खेत से बन गया खेतान सिंह। कितने सदस्य हो गए? 7 ही सदस्य हो गए। ऐसे अंबेडकर, मी से मित्र, गो से गोपाल स्वामी, मुंह से मुंशी, कैसे से कृष्ण स्वामी, सा से सादुल्ला खां, खेत से खेतान सिंह। अब प्रश्न ऐसा पूछा जाता है परीक्षा में, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे और कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा 2 चीजें याद रखनी है। BL जो मित्र है, इसके बाद इसमें BL मित्र की जगह कौन आ गया था? माधव। कौन आ गया था सर? माधव। और खेतान सिंह की जगह TT कृष्णाचारी। खेतान सिंह की जगह TT कृष्णाचारी बाद में इसमें प्रारूप समिति में शामिल हो गए थे। तो BL मित्तर की जगह
माधव और खेतान सिंह की जगह टी कृष्णाचार्य इस प्रारूप समिति में शामिल हो गए थे। यहाँ से प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आता है। अब हम देखेंगे जो अन्य समितियां हैं उसके गठन किसने किया था, यानी उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान निर्माण की अन्य जो समितियां हैं उसके बारे में देखेंगे। संघीय संविधान समिति व विशेष समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे। संघीय संविधान समिति व विशेष समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ये संघीय संविधान समिति और विशेष समिति के अध्यक्ष थे। जहां पर भी संघ शब्द आता है वहां जवाहरलाल नेहरू आएगा, और जहां भी प्रांतीय शब्द आएगा वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा। संघीय समिति नाम आते ही संघीय में कौन जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतों का गठन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो दूसरा देखिए, मौलिक अधिकार व प्रांतीय संविधान समिति। यहाँ प्रांतीय शब्द आया है तो प्रांत में कौन होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत का शब्द आते ही हम कह देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, और संघ का नाम आते ही हम कह देंगे जवाहरलाल नेहरू होंगे। तीसरा, प्रक्रिया नियमन व संचालन समिति। प्रक्रिया नियमन और संचालन ये कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो ही क्या करते थे, प्रक्रिया नियमन व संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आगे है झंडा समिति। झंडा में अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो शुरू में जे आएगा हमारी भाषा में, तो झंडा तो जे आएगा, तो जे से बनेगा जे.बी. कृपलानी। क्या बनेगा दोस्तों, जे.बी. कृपलानी। जे से बनेगा जे.पी. कृपलानी। आगे है कार्यकारी समिति। कार्यकारी में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, के, और के से क्या बनेगा, के एम मुंशी। क्या बनेगा दोस्तों, के से के एम मुंशी। कार्यकारी को लिखेंगे तो के आएगा, के का क्या बनेगा, के, और जे का क्या बनेगा, शुरू का अक्षर जे, तो जे से जे.बी. कृपलानी, के से के एम मुंशी। संघ के बाद आते हैं हम क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक अधिकार और प्रांत का नाम आते हैं हम कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम और संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी। कार्यकारी समिति के एम मुंशी। इन समितियों से संबंधित एक या दो प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़िए। उसमें आज रीट पटवार कांस्टेबल की स्पेशल क्विज होगी, तो उसको आप एक बार अवश्य दें। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद।